सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी की सृष्टि की। अब पृथ्वी विंडोर का सुनसान पीढ़ी थी, मतलब आदि ने परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को इस सृष्टि की, मतलब बनाया, सृष्टि की। अब पृथ्वी विंडोर ने सुनसान पड़ी थी, नहीं तो पृथ्वी पूरा सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियार था और गहरे जल था और अंधियार था यहाँ पर। तब परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, जल मतलब जल के ऊपर मंडराता था, तब जल के ऊपर मंडराता था परमेश्वर जब आए। तो मैंने सोचा कि शुरू से बता दो। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो यहाँ पर उजियाला होता था, तो यहाँ पर उजियाला हो गया था और उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और परमेश्वर ने उजियालों के देखा। जब कहा कि यहाँ पर उजियाला हो जा, तब यहाँ पर उजियाला हुआ और परमेश्वर ने उजियालों को देखा और अच्छा है, यहाँ पर देखा तो अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और उजियालों को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारों से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियार को रात कहा। परमेश्वर ने उजियालों को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इसी प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने कहा अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसे ही हुआ, ऐसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इसी प्रकार दूसरे दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल का स्थान तब यहाँ पर इकट्ठा हो जाने के बाद सूखी भूमि दिखाई दी। क्या दिखाई दी? सूखी भूमि दिखाई दी और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र कहा। सूखी जल को परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बना दी, जो सूखी जल थे उसे पृथ्वी बना दिया और जिसमें जल थे उसे समुद्र कहा। क्या कहा? समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर होंगे, और वैसा ही हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, उसी फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इसी प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात को अलग कर लेने, आकाश ने अंतर ज्योतियां हुआ और उन्हें नियति समझे और दिनों और वर्षों के कारण 15 और जातिवासियों को आकाश के अंतर में पृथ्वी का प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उन्हीं में से बड़ी ज्योति को दिन का प्रभात करने के लिए, छोटी ज्योति को रात प्रभात करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर आकाश दे तथा दिन और रात पर
प्रभु के आरे और उजियाले के अंधकार से अलग करे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह।